हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम राव और आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एनआईटीएस में। मैं खुद एक एनआईटीएन हूं और मैं एनआईटी रायपुर से बीटेक हूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी एसीएफ एग्जामिनेशन के पर्यावरण सब्जेक्ट की लगातार वीडियो सीरीज चल रही है। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप ऊपर जाइए आई बटन पर, आप लिंक पर टैप करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने सीजी व्यापम के कंप्यूटर सब्जेक्ट का 21 वीडियो का कंप्लीट पैकेज बना दिया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो आप ऊपर जाइए आई बटन पे, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लिंक पर टैप करके उनको वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट आप कंपलसरी चेकआउट करिए। मैंने उसमें अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं जहाँ से आप उनको आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपसे मैं आपको डेली करंट अफेयर के भी वीडियो दूंगा। ठीक है, हमारी जो रेगुलर क्लासेस चल रही थी वो चलते रहेगी और करंट अफेयर के लेक्चर्स आपको डेली मिलते रहेंगे। ठीक है, तो उस क्रम में हम लोग आज 1 से 2 जुलाई का कवर करेंगे। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको ऐसे ऐसे करते करते सारे वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। क्या हो रहा था कि मैं आपको 7 दिन का जो करंट अफेयर दे रहा था वो बहुत ज़्यादा मटेरियल हो जा रहा था और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी पड़ जा रही थी। ठीक है, और वैसे भी वीडियो आप लोग पूरा देखते हो नहीं। ठीक है, तो प्लीज़ यार थोड़ा सपोर्ट कर दो। अगर ये आप लेक्चर देख रहे हैं तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक करो, नीचे कॉमेंट में थम्स अप डाल दो। अगर इस चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, उससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। इसके अलावा वीडियो को बिना स्किप करे आखिरी तक देखेंगे तो मेरा ऑडियंस रिटेंशन बढ़ेगा, यूट्यूब रिकमेंड करेगा मेरी वीडियो को दूसरे यूज़र को, ऑटोमेटिकली व्यूज़ आएंगे और अगर व्यूज़ आएंगे तो मैं आपको और वीडियो कंटेंट्स बना के दूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, बस मैं इतना ही बोलता हूँ आपसे हमेशा। नेक्स्ट वन मोर चीज़ आप करिए, आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेकआउट करिए, उसमें मेरा फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम है। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे तो कंपलसरी फॉलो कर लीजिए। ठीक है, वहाँ आपको वीडियो से संबंधित जानकारी मिलती रहती है। इसके अलावा आप अगर व्हाट्सएप वाले लिंक पे अगर टैप करके मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप में जोड़ लूँगा। उसमें लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग अलग ग्रुप है और ऑलरेडी 200 मेंबर के आसपास हैं, तो आप ग्रुप का हिस्सा बनिए और वहाँ जो सर्विसेज मिल रही है उनका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, इसके अलावा जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मेरी ऑनलाइन क्लासेस चालू हो रही है और उसके बारे में जानकारी मैं आपको वीडियो के ड्यूरेशन में दूंगा। ठीक है, अभी हम लोग चालू करते हैं हमारा लेक्चर। पहले हम लोग छत्तीसगढ़ देखेंगे, उसके बाद राष्ट्रीय देखेंगे, फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय देखेंगे। 1 बाय 1 करके हम लोग तीनों लेक्चर को इस तरीके से ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एक्चुअली अभी हाल ही में नीति आयोग की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की एक रिपोर्ट आई है जिसमें राज्य में स्थित गरीबी रेखा से नीचे कितने परिवार स्थित है उनकी डिटेल आई है। ठीक है, तो जो राज्य में सबसे ज़्यादा गरीबी रेखा के नीचे परिवार होंगे वो आपका उतना ही ख़राब परफॉर्मेंस किया है ऐसा राज्य माना जाएगा। ठीक है, अब टॉप में है इसका मतलब अच्छा काम नहीं किया है। ठीक है, उसमें छत्तीसगढ़ जो है वो आपका 39.93% के साथ टॉप में है। इसका मतलब राज्य में 39% लगभग 40% ही हो गया यार। 40% जनसंख्या जो है वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। ठीक है, अभी थोड़े दिन पहले आपका एक रिपोर्ट और आई थी, उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि राज्य में जो बेरोजगारी दर है वो 2% है। ठीक है, 2% बेरोजगारी दर पर 40% के आसपास गरीबी रेखा, ये थोड़ा पच नहीं पा रहा है। ठीक है, अब पता नहीं ये रिपोर्ट कैसे निकालते हैं, लेकिन जो आंकड़े आपके आए हैं अभी उस हिसाब से राज्य में 40% के आसपास लोग गरीब हैं। ठीक है, सॉरी गरीब नहीं है, गरीबी रेखा के नीचे है। अब गरीब का अलग अलग पैमाना होता है। ठीक है, वैसे मैं भी गरीब हूँ बहुत। ठीक है, तो अब आप झारखंड का देखो, झारखंड 36.96% पे, मणिपुर में देखो 36.89%। ठीक है, तो ये जो है टॉप के 3 राज्य हैं, मतलब यहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर राज्य। सबसे अच्छा परफॉर्म किसने किया है? अंडमान एंड निकोबार ने, 1% यहाँ पे गरीबी है। तेलंगाना उससे ऊपर दिया हुआ है, लेकिन ये जो एक्चुअली इसके आंकड़े नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, आप पेपर का कटिंग देख सकते हो। वैसे गोवा का जो आंकड़ा दिया है वो उसमें 5.09% लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के नीचे हैं। केरला में 7.05% लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा खराब है, तो इसको आपको याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट एक न्यूज़ आई है आपके रायगढ़ से। रायगढ़ का तमनार विकास खंड यहाँ छत्तीसगढ़ का पहला विकास खंड है जिसने 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया है। तो आप इसको तो ज़रूर याद रखो।
तमनार और किस लिए फेमस है? जिंदल पावर लिमिटेड जो है वो आपका तमनार में स्थित है, ठीक है। और हाल ही मतलब कुछ सालों पहले ये बहुत हाईलाइट में भी था, ठीक है। जिंदल के लिए एक जो गारे पालमा आपका कोल माइंस ही अलॉट हुआ था, वो विवादों में आ गया था कोयला घोटाले में, जिसमें शायद नवीन जिंदल के ऊपर साथ कुछ केस वगैरह चल रहा है, ऐसा मैंने पढ़ा था। तो आपको तमनार तो वैसे भी याद रखना है जिंदल पावर के नाम से भी, और आपका अब 100% टीकाकरण का लक्ष्य इसने हासिल कर लिया, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रोका छेका कार्यक्रम। आप जानते होंगे इसके बारे में, अगर नहीं जानते तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। रोका छेका कार्यक्रम एक ग्रामीणों की आपके पुरानी परंपरा है, ठीक है। उसमें क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए आपके फसलों को नुकसान कई सारे मवेशी पहुँचा देते थे, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं, सुरक्षित स्थानों पे पहुँचाना और उनके रख रखाव की व्यवस्था करना, जो आवारा पशु हैं, ठीक है, उसी को बोला जाता है आपका रोका छेका कार्यक्रम, ठीक है। और उससे क्या होगा, आवारा पशु जो रहेंगे तो वो किसी गौठान वगैरह में जाएंगे, ठीक है, बेसिकली गायों की बात ही कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ पर आपका उनके लिए गौठानों की व्यवस्था की जाएगी, तो वहाँ पर आपके ऑब्वियसली गाय गोबर देगी, तो उस गोबर का यूज़ जो है वो आपके छत्तीसगढ़ सरकार करेगी कंपोस्ट बनाने में, और उसी 2 रुपये के गोबर को आपका 10 रुपये में किसानों को बेच देगी, ठीक है। और यही काम हो रहा है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है आपके भाजपा के ओपी चौधरी के द्वारा, जो कि आपके एक्स IAS ऑफिसर रह चुके हैं, और ये बहुत जगह समस्या हो रही है, ठीक है। अब अभी है क्या इसके बारे में सिनेरियो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, बट ऐसा आरोप लगाया गया है भूपेश बघेल गवर्नमेंट के ऊपर कि वो 2 रुपये में गोबर खरीद के आपका 10 रुपये में कंपोस्ट बना के आपके गरीब किसानों को बेच रही है, ठीक है। उसके ऊपर शायद तक कोई लिमिट भी लगाई गई है, वो अब मुझे उतना आइडिया नहीं है उसका, ठीक है। ऐसा आरोप है, अब एक्चुअल में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता उतना, ठीक है। तो आपको रोका छेका कार्यक्रम के बारे में याद रखना, छत्तीसगढ़ में 1 जुलाई 2021 से रोका छेका कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेंढक मेंढकी की शादी। देखो इस तरीके के करंट अफेयर तो मैं कभी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन क्या है, ये सब चीज़ें ना आपके CGPSC हिस्ट्री टाइप की चीज़ें पूछता है, ठीक है। जोगी बैठाई क्या है, जोगी उठाई क्या है, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आपके वो आपके बस्तर के दशहरा से रिलेटेड है, तो ये भी बस्तर की परंपरा मेंढक मेंढकी की शादी, ठीक है। अब इसमें क्या है, मेंढक मेंढकी की शादी की जाती है आपके वर्षा होने के लिए, ये एक टोटका है जो वहाँ पे किया जाता है। बेसिकली इसका आयोजन आपके करकापाल जो कि बस्तर में लोकेटेड है वहाँ पे किया गया था, ठीक है। मेंढक मेंढकी की शादी के साथ साथ भीमा देव की भी पूजा की गई थी आपके वर्षा के लिए, ठीक है। तो ये टोटका लोग यूज़ करते हैं, तो इसको आपको थोड़ा बहुत याद रखना है, ठीक है। मेंढक मेंढकी की शादी अगर कभी पूछ दिया जाए तो ऐसा मत बोलना कि कुछ और है, ठीक है। वो क्या है, वर्षा के लिए आपकी आराधना की जाती है भीमा देव की, और इनकी शादी कराई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में आपका 104 निःशुल्क डॉक्टरों से सलाह लेने के लिए ये नंबर, टोल फ्री नंबर चालू किया गया है स्वास्थ्य विभाग की ओर से, ठीक है। आप 104 पर डायल करके आप निःशुल्क कोरोना के ऊपर और बाकी अन्य बीमारियों से रिलेटेड आपका डॉक्टरी परामर्श ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। ऐसे ही आपका आया था 112 एको नंबर सब्बोबर ऐसा करके, ठीक है, उसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें आप थोड़ा बहुत याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट है आपका फसल बीमा सप्ताह, 1 से 7 जुलाई तक, ठीक है, फसल बीमा सप्ताह की घोषणा की गई है। इसमें क्या है, आपका खरीफ फसल के लिए प्रधानमंत्री बीमा योजना के लिए आपका जो भी क्राइटेरिया रहता है, मतलब किसानों को जो जो चीज़ें जमा करनी होती है उसके लिए आपका फसल बीमा सप्ताह की घोषणा की गई है। इसमें किसान जो है आपके खरीफ फसल के लिए आप बीमा करवा सकते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत, ठीक है। तो ये याद रखना कि 1 से 7 जुलाई आपका फसल बीमा सप्ताह है, ठीक है। इतना क्लियर। अब इतना जगह तो मेरे पास नीचे नहीं बचा था क्योंकि नीचे मेरी पट्टी चल रही होगी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की, ठीक है, तो मैं नीचे नहीं लिखा। ऊपर देखते हैं, डॉक्टर सूर्या का नाम आपको याद रखना है। ये बेसिकली आपके बिलासपुर से बिलोंग करती हैं और गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाई की है, ठीक है। शिकागो यूनिवर्सिटी ने इनको डायरेक्टर ऑपरेशंस बनाया, ठीक है। और ये बेसिकली अभी वहाँ पे जो रिसर्च कर रही हैं वो कैंसर की इम्यूनोथेरेपी पर ये रिसर्च कर रही हैं,
अलग अलग प्रकार की थेरेपी आपको कैंसर पेशेंट को दी जाती है, ठीक है। तो वो उन पे शोध कार्य कर रही है, ठीक है। और कैंसर से प्रोटेक्शन के लिए इम्यून सिस्टम को कैसे डेवलप किया जाए उस पर शोध कार्य इनका है, ठीक है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, वो छत्तीसगढ़ की है, डॉक्टर सूर्या नाम है उनका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेत्रोत्सव। नेत्रोत्सव बेसिकली आपका गोंचा पर्व के दौरान मनाया जाने वाला एक उत्सव है, और इसमें क्या किया जाता है वो आपको याद रखना है। आपको गोंचा पर्व के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, नहीं पता तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आपके काकती डायनेस्टी के राजा जब आपके उड़ीसा की यात्रा पे गए थे जगन्नाथपुरी की, तो वहाँ के जो राजा थे उन्होंने उनको 12 चक्कों वाला एक रथ गिफ्ट किया था। उसी रथ में बैठ के वो जब बस्तर आगमन हुए तो उनके सम्मान में कई सारे ग्रामीण वहाँ पर नाचने गाने लगे, और तब से यही प्रथा है कि आपका, और उस उत्सव को बोला गया गोंचा उत्सव, और बाद में जो डांस किया जाता है उसको गोंचा डांस बोलते हैं, ठीक है, गोंचा नृत्य बोलते हैं। और ये उत्सव बनाने की परंपरा है आपके आषाढ़ द्वितीया, रथ जुतिया जिसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, ठीक है। रथ यात्रा को ही बेसिकली रथ जुतिया बोलते हैं छत्तीसगढ़ में। और उसी समय आपके गोंचा पर्व का भी आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो गोंचा पर्व के दौरान आपका नेत्रोत्सव क्या है, बेसिकली जगन्नाथ भगवान, सुभद्रा उनकी जो बहन थी, और बलभद्र, ठीक है, इन तीनों के को चांदी के आभूषण से श्रृंगार किया जाता है। तो अगर आपसे पूछे नेत्रोत्सव क्या है, तो इन तीनों भगवानों का श्रृंगार का उत्सव नेत्रोत्सव कहलाता है, ठीक है। आप इतना चीज़ बस याद रखिए, इसके अलावा ज़्यादा कुछ पढ़ने का नहीं है, ठीक है। तो ये था 1 से 2 जुलाई तक छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर। इसके आगे की चीज़ें हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं। तो चलिए फटाफट से विश्व के करंट अफेयर पे चर्चा कर लेते हैं, और ये 1 से 2 जुलाई के बीच में जो विश्व में घटनाक्रम हुआ उसके बारे में करंट अफेयर है। हाँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सूचना दे दूं कि हमारी ऑनलाइन एवं ऑफलाइन क्लासेस की नई बैच चालू हो गई है। CGPSC, CG व्यापम और बाकी सारे अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जिसमें CG स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज भी शामिल है, ठीक है। मैं केवल इलेक्ट्रिकल का पढ़ा सकता हूँ, तो इलेक्ट्रिकल के लिए चालू हो गई है, ठीक है। जिस सज्जनों को पढ़ना है वो नीचे में जो नंबर चल रहा है होगा, वहाँ पर आप मैसेज करके या फिर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। प्रीलिम्स और जितने भी CGPSC से रिलेटेड एग्ज़ाम हैं उसकी फ़ीस मैंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दी है। 10,000 रुपीज़ फ़ीस है। व्यापम के लिए 7,000 रुपीज़ फ़ीस है, ठीक है। 25,000 का जो कोर्स है वो मैं आपको 10,000 में उपलब्ध करा रहा हूँ। एक बहुत बड़ी चीज़ जो ये है कि मैं एक बैच में मैक्सिमम 10 बच्चों को ही पढ़ाऊँगा। उससे क्या है कि आप मुझसे डाउट अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत अच्छे से मुझसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये सारी लग्जरी नहीं मिल सकेगी, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज़ उन लोगों के लिए है जो कि वर्किंग हैं, ठीक है। वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए, मतलब जो काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। अगर वो लोग भी चाहें तो, और उनके पास समय तो ज़्यादातर होता नहीं है या फिर टाइम उठ पटांग होता है, तो उनके लिए मैंने एक लग्जरी दे के रखी है। आप मुझसे जूम ऐप के माध्यम से 1-on-1 भी क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस जो रायपुर में है वो लोग यहाँ घर में भी आके पढ़ सकते हैं, और जो जूम के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, जो छत्तीसगढ़ के किसी और कोने में है, वो लोग भी जूम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो 10 स्टूडेंट रहेंगे तो आपको कोई ऐसा नहीं है कि 100 लोग यहाँ बोल रहे हैं, 100 लोग यहाँ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप आराम से मुझसे पढ़ सकते हैं। 1-on-1 क्लासेस लेने के लिए क्या है कि आप अपना टाइमिंग खुद डिसाइड करेंगे, ठीक है। और उस टाइमिंग में आप मुझे बोलेंगे कि आप आज मुझे इतने टाइम पे क्लास लेना है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा ओके, फिर उसके बाद आपकी क्लास चालू हो जाएगी। तो जो लोग काम करते हैं उनके लिए मैंने ये लग्जरी दी है, ठीक है। बाकी स्टूडेंट जो रायपुर के हैं वो मेरे घर आके भी पढ़ सकते हैं या फिर जूम ऐप के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। मेरा बहुत अच्छी लोकेशन में घर है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, ठीक है। चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर, विश्व का करंट अफेयर, ठीक है। T20 विश्व कप जो था आपके भारत में, जिसका आयोजन होना था 2021 में, वो शिफ्ट हो गया है आपका UAE और ओमान में, ठीक है। बेसिकली ये कोरोना वायरस से रिलेटेड जितने भी खतरे हैं उनको ध्यान में रखते हुए उसको UAE और ओमान में शिफ्ट किया गया है। 17 अक्टूबर से इसके मैचेस चालू होंगे, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभिमन्यु मिश्रा के बारे में याद रखना है, ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं और इनकी आयु मात्र 12 साल 4 महीने है, ठीक है। और ये दुनिया के यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर हैं चेस के,
ठीक है। ग्रैंड मास्टर बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप चेस फॉलो नहीं करते तो आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मैं काफ़ी फॉलो करता हूँ चेस और खेलता भी हूँ, ठीक है। तो ये न्यूज़ जो आपके वो काम की है। इससे पहले 12 साल 7 महीने में जो ग्रैंड मास्टर बने थे उनका नाम था सर्जी करजाकिन, ठीक है। उन्होंने इनका रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है। तो ये दुनिया के अभी वर्तमान के सबसे यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर हैं और बेसिकली वो भारतीय मूल के हैं, तो इसलिए भी याद रखना ज़रूरी है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो करंट अफेयर है आपका। चीन मलेरिया मुक्त हो गया, ऐसी घोषणा WHO ने की है, ठीक है। और मतलब इतने लंबे समय के बाद खुद को मलेरिया मुक्त उसने घोषित किया है। बेसिकली चीन में एक रिसर्च करने के बाद ये दवा जो आर्टिमिसिनिन है ये खोजी गई। इसको नाम इस नाम को जरूर याद रखिए, आर्टिमिसिनिन, ठीक है। ये अभी हाल में जो स्थित जितने भी आपके मलेरिया के दवाई हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है ये कंपोनेंट का यौगिक, ठीक है, सबसे ज़्यादा आपका कारगर है, ठीक है। आर्टिमिसिनिन बेसिकली एक प्रकार का यौगिक या कंपाउंड है जो कि आपके मलेरिया की दवाओं में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है, इस न्यूज़ से। नेक्स्ट है आपका सालिना डी कुमार, इनका नाम याद रखना आप, ठीक है। संघीय न्यायालयों में न्यायाधीश बनी है ये आपके अमेरिका में, ठीक है। जो बाइडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उन्होंने इनको नामित किया है आपके वहाँ के संघीय न्यायालय में न्यायाधीश पद के लिए, ठीक है। ऐसे पद पर पहुँचने वाली वो भारत की पहली एवं एशिया की पहली महिला है, ठीक है। भारत की पहली नागरिक एवं एशिया की पहली महिला है, ठीक है। तो इसमें पुरुष और मेल और फीमेल दोनों आ जाएंगे, इसमें आपके केवल महिला है, ठीक है। तो आपको ये इनके बारे में थोड़ा सा याद रखना है, सालिना डी कुमार के बारे में। नेक्स्ट है आपका सिरसा बांदला, ठीक है। सिरसा बांदला बेसिकली आंध्र प्रदेश के गुंटूर से है, ठीक है, जो कि अरबपति रिचर्ड ब्रेंसन के साथ अंतरिक्ष में यात्रा करेंगे, ठीक है। अभी जैसे कि पता होगा कि आपका नासा और जितने भी स्पेस एजेंसियाँ थी वो लोग अब अंतरिक्ष में टूरिज़्म को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। और ऐसे कई सारे लोगों ने रजिस्टर किया है उन पे, मतलब कि जो लोग अंतरिक्ष जाते हैं, ठीक है। जैसे आपका जेफ बेजोस जो है अमेरिका के आपके अभी जो अमेजोन के CEO थे, ठीक है, अभी एंडी जेसी बन गए उनकी जगह, ठीक है। तो वो जो थे वो उन्होंने भी रजिस्टर किया हुआ है अंतरिक्ष जाने के लिए। तो जो सिरसा बंदाला के बारे में न्यूज़ क्या है कि ये भारत में जन्मी हुई सेकंड महिला है जो अंतरिक्ष की यात्रा करेंगी। इससे पहले आपकी कल्पना चावला भी जो भारत में जन्मी थी वो अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी हैं, ठीक है। हालांकि सुनीता विलियम्स जो हैं वो भी भारतीय मूल की हैं लेकिन वो अमेरिका में पैदा हुई थी, ठीक है। उन्होंने भी अंतरिक्ष की यात्रा की थी। तो 2 भारतीयों का नाम आपको याद रखना है, कल्पना चावला और सिरसा बांदला, ठीक है, बांदला सॉरी। इन्होंने ये अब अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे, ये सेकंड महिला होंगी भारत की, ठीक है। नेक्स्ट हमको जानना है NATRX, नेट्रैक्स बोल सकते हो उसको। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ऑटोमेटिव टेस्ट ट्रैक्स, ठीक है। बेसिकली ये कुछ नहीं है, एक प्रकार का हाई स्पीड ट्रैक है जो कि दुनिया का पांचवा हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक है जो कि इंदौर के पीतमपुर में इसका निर्माण किया गया है भारत में। भारत का जो भारी मशीन मंत्रालय जो होता है उन्होंने ये ट्रैक को बनाया है, ठीक है। पीतमपुर वही जगह है जहाँ पर आपका बजाज जानते हो ना, प्लैटिना पल्सर वगैरह दौड़ाते हो, बजाज कंपनी यहाँ पे स्थित है, ठीक है, इंदौर के पीतमपुर, ठीक है। तो यहाँ पर उस ट्रैक का निर्माण किया गया है। जो ये ट्रैक जो होगा वो 3 किलोमीटर लंबा होगा, जहाँ पे आपके दुपहिया वाहनों से लेकर आपके ट्रैक्टर ट्रॉली तक का हाई स्पीड टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। तो ये था आपका वर्ल्ड का करंट अफेयर। इसके बाद हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे भारत का करंट अफेयर, ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम लोग भारत का करंट अफेयर देख लेते हैं 1 से 2 जुलाई के लिए। उसमें सबसे पहले आपका ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स जारी किया गया है, ठीक है। और उसमें भारत जो है वो 10वें स्थान पे है, ठीक है। भारत में अभी साइबर सिक्योरिटी को लेकर अभी न्यूज़ में काफ़ी चर्चा है,
ठीक है। रविशंकर प्रसाद हमारे जो IT मिनिस्टर है, उनका ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया था। ठीक है। इसके अलावा ट्विटर, व्हाट्सअप, इन सभी को अपनी सिक्योरिटी और प्राइवेसी से रिलेटेड चीज़ों को अपडेट करने के लिए कई बार भारत सरकार की ओर से फटकार भी लगाई गई। ठीक है। कई सारे भ्रामक विज्ञापन जो आपके कोविड-19 के टीके से रिलेटेड थे, ठीक है, उनको भी हटाने के लिए बोला गया था। तो ये साइबर सिक्योरिटी का काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है भारत में। तो अभी जो इंडेक्स आया है उस पर भारत जो है 10वें पायदान पे, जो काफ़ी अच्छी पोजीशन मानी जा सकती है। ठीक है। चाइना 33 नंबर पे। ठीक है। इसके बाद है आपका IIT हैदराबाद और वाइसिग नेटवर्क, ये 2 कंपनियां हैं। इसके अलावा कुछ और कंपनियां भी शामिल हैं जो भारत में स्वदेशी 5G टेस्टिंग तकनीक पर काम कर रही है। ठीक है। और कई सारी कंपनियों ने इसका प्रोटोटाइप भी टेस्ट किया है। इसके अलावा भारत का जो दूरसंचार निगम है वो बेसिकली इनको फंडिंग भी कर रहा है। ठीक है। तो उन्होंने एक NB-IoT, इसका नाम होता है नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, लो बिट रेट पर आपका डेटा को लंबी दूरी तक ट्रांसमिट करने के लिए ये टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट एक और चीज़ ये काम करता है, आपकी बैटरी को लाइफ को भी बढ़ाने के लिए कार्य करता है। ठीक है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो बेसिकली एक चिप के माध्यम से चलती है, जिसको बोलते हैं सिस्टम ऑन चिप। ठीक है। 5G सिस्टम ऑन चिप। ठीक है। तो 5G टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए आपका NB-IoT की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। जो कि एक बेसिकली चिप पे रहेगा। उस चिप का नाम जो है वो कोआला रखा गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 5G सिस्टम ऑन चिप, ठीक है, ये अभी कौन सा खोजा गया है, मतलब नाम किसका नाम रखा गया है, उसका नाम है कोआला। सिस्टम ऑन चिप बेसिकली क्या होता है? ठीक है। सिस्टम ऑन चिप एक तरीके से कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर बोलता है, स्मार्टफोन का ब्रेन कह सकते हैं। ये वही चिप होता है जिसमें आपका बहुत सारी चीज़ें लगी होती है, और ये बेसिकली काम क्या करता है, आपका स्टोरेज की कैपेसिटी को बढ़ाता है, प्लस बैटरी की कंजम्पशन को कम करता है। ठीक है। इसके अलावा आपके मोबाइल की एफिशिएंसी तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, क्योंकि पावर कंजम्पशन कम होगा तो एफिशिएंसी तो ऑलरेडी बढ़ेगी। ठीक है। इसके अलावा आपका एक तरीके से स्मार्टफोन के बीच जितनी भी फंक्शनिंग चलती है वो इसी चिप के माध्यम से चलती है। तो जो 5G के लिए जो सिस्टम ऑन चिप बनाया गया है उसका नाम दिया गया है आपका कोआला। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है आपका भारत में हैदराबाद में ग्रेने रोबोटिक्स ने भारत का पहला स्वदेश निर्मित ड्रोन डिफेंस डोम तैयार किया गया। ठीक है। जिसका नाम है आपका इंद्रजाल। बेसिकली अभी ये बहुत हाईलाइट में है, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि भारत में पहली बार ड्रोन से पाकिस्तान के आतंकवादी जो आपके जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं उनके द्वारा हमला किया गया आपके जम्मू कश्मीर के एयर बेस में। ठीक है। तो तब से भारत में जो हवाई जो भी सिक्योरिटी थी, ठीक है, एयर सिक्योरिटी, उसके लिए भी आपका कंसर्न जाग गया। उस हमले के बाद कुछ और ड्रोन भी देखे गए वहाँ के आसपास के एरिया में। तो उससे निपटने के लिए भारत ने अपना खुद का ड्रोन डिफेंस डोम तैयार किया है। हालांकि भारत जो है अभी इस तरीके के टेक्नोलॉजी के लिए आपका इजराइल पे काफ़ी हद तक निर्भर है, क्योंकि इजराइल ने अपनी सुरक्षा प्रणाली को इतना ज़्यादा मजबूत कर लिया है क्योंकि परिंदा भी कोई वहाँ पे पर नहीं मार सकता। और ये बात अभी जो हाल ही में हमास के साथ उनकी जो फाइट हुई थी उसमें साबित हो गया। लगभग 1 मिनट के अंदर 400 रॉकेट हमास ने दागे, और उसमें से 1-2 रॉकेट इधर उधर चले गए तो चले गए, लेकिन मैक्सिमम आपके 97% रॉकेट, 95 to 97% रॉकेट आपका हवा में इजराइल ने ख़त्म कर दिए थे हमास के। तो उनके पास इतनी ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है। ठीक है। तो भारत भी ऐसा विकसित करने में कामयाब हुआ है। आपका इंद्रजाल नाम है उसका, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका वेस्ट बंगाल ने अपने स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पर एक क्रेडिट कार्ड योजना लाई है जिसका नाम है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। बेसिकली ये योजना क्या है, भारत तथा विदेशों में, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन, ठीक है, और डॉक्टरेट जो भी डिग्री लेना है उसके लिए आपका 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने की ये योजना है। ठीक है। और इस योजना में जो ऋण का गारंटर बनेगी वो राज्य सरकार होगी। ठीक है। 15 साल के बाद इस ऋण की अदायगी की जा सकेगी। ठीक है। और बेसिकली इसके लिए 40 साल तक के जो युवा हैं वो लाभार्थी रहेंगे।
ठीक है। तो ये उनके चुनाव का जो मैनिफेस्टो में शायद शामिल था और इसका काफ़ी प्रचार भी किया गया था आपके टीएमसी के द्वारा। ठीक है, तो इसको याद रखना, आपका स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना क्या है, कहाँ से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है आपका भारतीय ओलंपिक महासंघ आईओए, जिसको इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन नाम है इसका। ठीक है, इन्होंने एक अभियान की शुरुआत की है, चीयर फॉर इंडिया अभियान। ठीक है, बेसिकली जो भी सदस्य दल आपका टोक्यो जा रहा है, टोक्यो में अभी 2021 में ओलंपिक खेल है, जिसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। ठीक है, वहाँ जा रहा है तो उनको चीयर करने के लिए ये अभियान चालू किया गया है, चीयर फॉर इंडिया अभियान। और ये बेसिकली भारत के इस साल के ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक के लिए थीम लाइन भी है। ठीक है, उसके तहत आपका चीयर उसके बाद फॉर इंडिया हैशटैग लगा के ये अभी हैशटैग को ट्रेंड कराया जा रहा है। इसके लिए जगह जगह पे आपका सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। हमारे छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में ऐसा पहला सेल्फी पॉइंट अंबिकापुर में बना है, इसको याद रखना। ठीक है, तो ये आपका ओलंपिक से रिलेटेड चीज़ें थी। इसके बाद आपका नेक्स्ट, जायडस कैडिला ने कोविड-19 की एक वैक्सीन बना रही है, जिसका नाम है, जो कि प्लाज्मिड डीएनए पर आधारित दुनिया की पहली वैक्सीन होगी। ठीक है, हालांकि जायडस कैडिला जो है बहुत सारे वैक्सीन ट्राई कर रहा है। ठीक है, बच्चों के लिए 3 डोज की एक नेसल वैक्सीन, मतलब नाक से दी जाने वाली वैक्सीन, वो भी निर्माण कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका एपिडर्मिड वैक्सीन, मतलब त्वचा के माध्यम से दिए जाने वाली वैक्सीन, मतलब सुई चुभा के नहीं, त्वचा के माध्यम से दिए जाने वाली वैक्सीन, उसका भी निर्माण आपका जायडस कैडिला के द्वारा किया जा रहा है। ये भारत की कंपनी है। ठीक है, उन्होंने अभी जो वैक्सीन जिसके लिए अनुमति मांगी है आपातकालीन यूज़ के लिए, वो प्लाज्मिड डीएनए की तकनीक पर आधारित है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 से 2 तारीख तक का पूरा करंट अफेयर। मैंने जितना कलेक्ट किया था मैंने आपको बता दिया इसके माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। इसी तरीके के और कंटेंट्स मैं आपको रेगुलरली देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आज हमने 1 से 2 तारीख का किया है, कल के दिन हम लोग 3 तारीख का करंट अफेयर करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए इस वीडियो को आप एक काम करिए, लाइक करिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए विद बेल नोटिफिकेशन ऑन करके, और इस वीडियो को शेयर करिए एटलीस्ट उन लोगों को जिनके पास पैसे नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट को देने के लिए, या फिर वे मंडी निरीक्षक, एसीएफ, सीजीपीएससी, सीजी व्यापक से जुड़े हुए बाकी सारे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको जरूर शेयर करिए। डिस्क्रिप्शन में जाके मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। जितना बड़ा ग्रुप बनेगा, जितने लोग शामिल होंगे, हम लोग एक दूसरे की ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस अगर मुझसे पढ़नी है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।